बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पीटीआई इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इनिशियली 20 में से 16 सीटों पर पीटीआई इस वक्त लीड कर रही है और 4 सीटों पर, जिनमें से 2 शायद पीटीआई हार सकती है, लेकिन 2 पर इतना टफ मुकाबला हो सकता है कि अगर उसमें आगे चलकर वोट्स मिलते हैं तो पीटीआई जीत सकती है। यानी 16 सीटें इस वक्त कंफर्म पीटीआई जीत रही है। और सबसे बढ़कर पीटीआई के जितने वहां पर वर्कर्स हैं, आज इतनी धांधली हुई, इतनी धांधली हुई, इतनी धांधली हुई, उसके बावजूद अभी तक 16 सीटें पीटीआई जीत रही है। अगर ये धांधली इनिशियली ना होती तो 20 सीटें आज पीटीआई को ओपनली इनिशियली वो जीत रहे होते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुल्तान हो, लाहौर हो, झंग हो, रावलपिंडी हो, फैसलाबाद हो, शेखुपुरा हो, हर जगह पीटीआई ने झुरलू फेर दिया है। लेकिन सबसे बढ़कर प्रॉब्लम यह आ रही है कि लाहौर की भी 4 में से 3 सीटों पर पीटीआई लीड कर रही है और 1 सीट पर शायद उनकी हार हो सकती है। ये सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जिन्होंने धांधली करनी थी उन्होंने सुबह डटकर धांधली की, वोट ट्रांसफर किए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके डाले थे, उसके बावजूद इतना वोट पड़ा है पीटीआई को कि अब ऑर्डर्स आए हैं कि गालियां देते हुए, यानी आप सोच ले इतनी गंदियां, हराम, और आगे आप समझ जाए कौन सी, कि बेशर्मो, तुम्हें कहा था कि इसको मैनेज करो। ऊपर से सख्त ऑर्डर आए थे कि आपने इनको हराना है। अब जो ऑर्डर आए हैं इस वक्त, उसके मुताबिक गालियां दी जा रही हैं कि तुम लोगों ने किया क्या है, इस मकसद के लिए रखा था। और गालिबन ये हो सकता है कि अचानक चूंकि पीटीआई अभी लीड कर रही है, क्योंकि ये जब लीड कर रही होती है तो ये परेशान कुन बात है, जाहिर सी बात है अमेरिका तो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस सूरत हाल में किसी भी वक्त झुरलू फिर सकता है, और झुरलू याद रखिएगा रात के पहर में फिर सकता है। यानी अचानक ये हो सकता है कि कुछ सिस्टम खराब हो गया, रिजल्ट रोक लिए गए, आरटीएस बैठ गया, फलाना हो गया, ये हो गया, फॉर्म 45 नहीं दिया। ये जितने तमाशे हैं, डबल वोट का करना, डब्बे चोरी करना, डब्बे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हुए वोट ऊपर नीचे हो जाए, ये सारी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन इस वक्त गालियां दी जा रही हैं निचली सतह पर कि तुम लोगों को रखा इस मकसद के लिए था, बेशर्मो, बेगैरतो, कि तुम लोग इसको हरा ना सको, इमरान खान को। अभी तक 16 सीटों पर वो जीत रहा है, इसको मैनेज करो किसी भी तरह से, जो हो सकता है करो, बाय हुक और बाय क्रुक। अमेरिका का ऑर्डर है, हमने किसी सूरत नहीं करना। आप एक चीज अपने दिल और दिमाग से निकाल दे कि अगर इस वक्त ये हो रहा है जी, वो फलाना हो गया जी, कोई नहीं, साफ कर लो, हम पीछे हैं, फलान, सारी धांधली हो रही है। ये धांधली के बावजूद पीटीआई ने जो काम किया है, देखिए हुआ यूं है कि इतनी वीडियोस बनी, आप सब ने देखा है कि लोग वोट डालने के लिए गए तो पता ये चला कि वो मर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन इनको कहा तुम मर चुके हो, कुछ को कहा कि नहीं तुम फारिग हो चुके हो, उनके वोट ट्रांसफर हो गए, लोगों के मिले नहीं। उसके बावजूद जो वोट कास्ट हुए हैं वो इतनी बड़ी तादाद में हुए, इतनी बड़ी तादाद में। अब जानते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर पकड़ा गया, उनको पकड़ा, तहरीक लब्बैक वालों ने पकड़ा, वो ठप्पे खुद लगा रहा था, और ये बंदा 600 वोट इसने डाले हैं नून लीग के, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई का होल्ड बहुत ज्यादा। अब प्रॉब्लम क्या है? अब मसला ये है कि रात के पहर कोई काम हो सकता है वहां पर, और किसी भी वक्त हालात खराब हो सकते हैं। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि अभी पीटीआई 16 सीटों से जीत रही है, हो सकता है इसको मैनेज करके 8 सीटों पर ले आ जाए। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर पीटीआई वालों ने जबरदस्त वहां पर काम किया तो 16 सीटें तो वो निकाल ले, और 2 सीटें शायद वो 1 या 2 सीटें और निकाल सकती है। पीटीआई को इस वक्त चाहिए 13 सीटें हुकूमत बनाने के लिए, और इन 13 सीटों के अंदर हमजा को भी करीबन इतनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर इस वक्त 16 सीटें जो जीत रही है सिर्फ इसी तरह ये धांधली रोक दे तो आप ये इलेक्शन जीत गए हैं। और इमरान खान ने जो इस वक्त पॉलिसी बनाई थी, जो इनके बंदे खड़े हैं, अब हो यूं रहा है कि इनके बंदे वहां पर खड़े हैं, एक एक चीज की वीडियो बना रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी तक जो चीजें नजर आ रही धांधली के बावजूद, उसमें पीटीआई लीड करी है। प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे ही आपके रिजल्ट आना बंद हो जाते हैं, आपने एक हल्के में रिजल्ट रोक दिया, आपने वहां पर हंगामा ही करवा दी, आपने कहा कि जिनको मारो, कुछ लड़ाई करवा के आप रिजल्ट रोक देते हो किसी भी वजह से, ऐसे ही कि तू पीछे हो, किसी ने फायर कर दिया, किसी ने फलाना कर दिया। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो उसी वक्त गिनती रोक दी जाती है। अब जाहिर सी बात है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उन पर दबाव इस वक्त है, और ऑर्डर ये आया है कि निचली सतह पर जो इस वक्त अमला है उनको कहा जा रहा है कि जाकर इसको फिक्स करो, इलेक्शन को, जो मर्जी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस दफा पीटीआई वाले भरपूर तैयारी करके आए हैं। लेकिन किसी गलत फहमी में ये ना रहिएगा कि जी ये हो सकता है रात को आपका सिस्टम बैठ सकता है। देखिए जितने रिजल्ट्स हैं ये कोई ज्यादा तो नहीं है,
ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 बजे तक सारी सूरत हाल क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर 9 बजे पूरा रिजल्ट नहीं आता तो ये बदनीयती होगी, क्योंकि ऊपर से गालियां दी जा रही हैं। जो ऑर्डर्स आए हैं वो इतनी गंदी गालियां दी जा रही हैं कि तुम लोगों को ना अहलो निकम्मो इस मकसद के लिए रखा। देखिए, आज अगर इमरान खान यहाँ से लीड कर जाते हैं तो आप अमेरिका को नहीं छोड़े, यानी वेनेजुएला वाला हाल हो जाएगा। जहां जॉन बोल्टन ने कहा था कि अमेरिका ने तख्ता उलटने की कोशिश की तो वो नाकाम हो गया वेनेजुएला में। जरूरी है कि वो हर जगह तख्ता उल्टे। यूक्रेन में क्या अमेरिका कामयाब हो गया? अफगानिस्तान में हो गया? क्या ईरान में हो गया? इवन कि इस वक्त सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान उस बंदे को नहीं छोड़ा। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो चीजें रात के वक्त हो सकती हैं, देखिए 2 चीजें इन्होंने मैनेज करनी है। इन्होंने काम ये करना है कि लड़ाई करवा सकते हैं, ये जो बाकी वोट्स रह गए उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी वो पीटीआई के वोट कह सकते हैं रिजेक्ट है। असल में पीटीआई वाले जब वोट कास्ट करने के लिए जा रहे थे तो वहां पर इन्होंने देखा, बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि कई जगहों पर हल्की सी पहले पीटीआई के जो बल्ला था उस पर हल्की सी मोहर लगी हुई थी, लाइट सी। तो इसके ऊपर जब उन्होंने मोहर लगाई तो पहले से लगी हुई थी। तो आप काम ये करते हैं कि आप कह देते हैं कि जी हम ये वोट को रिजेक्ट करें, ये डबल है, ये किसी ने लगा दी तो इसको, तो इस तरह करके भी आप वोट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि ठीक है जी, अब हम एक जगह से दूसरी जगह डब्बे लेकर जा रहे हैं और रास्ते में वो डब्बे रखकर कोई और डब्बे आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये भी काम हो सकता है। और सबसे बढ़कर जिस तरह आप ये देखें कि अगलों ने वोट ट्रांसफर कर दिए, मुर्दों का वोट डाल दिया, तो वो ये काम नहीं कर सकते। तीसरी जो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि फॉर्म 45 ना दिया जाए और इसी वक्त कोई आरटीएस सिस्टम बिठा दिया जाए। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, तहरीक लब्बैक वालों का कराची का इलेक्शन था, लोग कहते हैं जी इतने सब कुछ है, वो कर सकते हैं। उन्होंने वहां पर किया, 301 पोलिंग स्टेशन पर तहरीक लब्बैक जीत रही थी। सिर्फ आखिरी 8 पोलिंग स्टेशन में MQM ने कहा कि हमने तो आपके कहने पर इमरान खान को छोड़ा, जितवाओ अब हमें, तो फिर उनको जितवाया गया। तो आप सोचिए कि 8 आखिरी पोलिंग स्टेशन पर ये झुरलू फिर सकता है, तो आप सोचिए क्या इनका पहले नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, लोग तस्लीम नहीं करने वाले इस दफा। और एक और कहीं ना कहीं खदशा ये पाया जाता है कि अगर हमने झुरलू फेरा तो इमरान खान इस दफा तैयार है और अवाम बिफरी है, ये ना हो कि श्रीलंका वाला हाल हो जाए। लिहाजा वहां पर कोई सोच विचार पाई जा रही है कि जी ये कहा जाए, देखा इमरान खान, हमने तो कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, चलो बैठकर मामला तय करो। यहाँ तक भी सूरत हाल आ सकती है, हर तरह का हरबा आजमाया जा सकता है। लेकिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो इस दफा मिस्टर XY ये जितने सारे घटिया लोग हैं, इस दफा इनको हम लोग हरा कर आएंगे। और ये ज्यादा दूर नहीं रहा। देखिए, लोग इस वक्त बिफरे हुए हैं, उन्होंने छोड़ना नहीं है इनको। इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को कहा कि 2 सूरत हाल हो सकता है कि वो जीत कर असम्बली डिसॉल्व कर दे, या ये हो सकता है कि उसके बाद फिर शहबाज शरीफ को फारिग करने का अमल शुरू हो और उसके बाद इलेक्शन का मामला हो। लिहाजा इस सूरत हाल में डटे रहने का मामला, ऑर्डर्स आ चुके हैं कि झुरलू फेरना है, लेकिन ये कामयाब कितना होता है, ये सारी की सारी पीटीआई की एफर्ट होगी। आज आप जीत जाते हैं तो तारीख में आपका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।